नहीं, कांग्रेस का दावा यह है कि भाई देश को पढ़ा लिखा राहुल जैसा, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए राहुल जी, कि उनके जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि मोदी जी जैसा चाय वाला बेचने वाला। राहुल गांधी जी ने पढ़ाई लिखाई की एक नई डेफिनेशन दी है। आजकल एक नई डिग्री चली है, पढ़े लिखे हो गए अनपढ़। मैंने कि पढ़ लिख तो लोग लेते हैं, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। जैसे अभी विपक्ष का यह आरोप है कि भाई जब से मोदी जी आए हैं लगातार देश पीछे जा रहा है, और अगर तीसरी बार में 2024 में मोदी जी के हाथ में गद्दी आती है तो देश हमारा 100 साल पीछे चला जाएगा। नहीं, अगर मोदी जी के हाथ में गद्दी आती है ना, तो हो सकता है दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे तो आराम से आ जाएगा। दूसरे या तीसरे नंबर? हाँ, हो सकता है आने वाले शायद 20 साल में शायद अमेरिका को भी बीट कर दे इंडिया। अगर आने वाले 20 साल 30 साल की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे नहीं जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो ये मतलब मोदी जी के बाद ही आपको नजर? मैं बता रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो बिगनिंग है। अभी तो देश बहुत आगे जाना है, ये अच्छा, बहुत आगे जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर सामने नजर आ रहा है। तो ये पोटेंशियल केवल मोदी जी में ही नजर आता है, बाकी के नेता भी तो हैं? बात नहीं, बहुत नेता है बीजेपी के अंदर, और भी नेता है, ऐसा नहीं है। मोदी जी में वो पोटेंशियल नजर नहीं आता? नहीं, राहुल जी में फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। आगे चल के नजर आ जाए, मैं ये नहीं कह सकता। कोई भी आदमी की काया पलट हो सकती है, वो भी सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है कल उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कह सकता कि हो सकता है कल 20 साल के बाद राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हो, उन्हें समझ में आ जाए। तो क्या लगता है भैया, जैसे एक सेकंड का टाइम दीजिए, जैसे आप युवा हैं, देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, हमारे तेजस्वी यादव हैं, और राहुल गांधी भी युवा नेता माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर इस बार 2024 के चुनाव में किसे मौका मिलना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है ना, वो पता चली मोदी जी के आने के बाद। पहले नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते थे। दूसरी, अगर हम कंट्री में भी जाते थे तो कितनी रिस्पेक्ट मिलती थी, ये सबको पता है कि क्या था क्या नहीं। और आपने देखा होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ही बहुत सारी ये धर्म को लेके, इसको लेके, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी है, देखो पढ़ना अलग चीज़ हो गई और मैनेज करना एक अलग चीज़ हो गई। पढ़ ली, जब आपने देखा हो बहुत सारे बंदे पढ़ लेते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं होता है कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करना है। उन्होंने पढ़ लिया, उनका अब ये बोलो कि ये मशीन ऐसे चलानी है, पढ़ के वो चला देंगे, बट उस मशीन में खराबी हो गया, उस मशीन को कब चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, किस ढंग से, किसको कैसे समझाना है। जैसे आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो मोदी जी के आने के बाद पता चली, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? अब देख लीजिए ना, एक सिंपल सा है, अगर अब यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, अब पाकिस्तान के फंसे पड़े थे, रो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान वालों एक एक को उन्होंने आराम से, मतलब बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्लास एकदम वो दिया, और रिस्पेक्ट देने के बाद उन्हें इंडिया वापस लाए। क्यों? क्योंकि एक पावर बन चुकी है उस हिसाब से। पहले क्या था कि पढ़ा है तो पढ़ा है, अभी अभिनंदन जैसे पाकिस्तान में रह गया तो वो आ गया पावर की वजह से, चाहे यूनिवर्सिटी जो भी, मतलब जितनी भी पावर अभी इन्होंने इकट्ठी करी है, क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियंस के उससे, या कहते थे कि देश विदेश जा रहे हैं, टिकट खर्च कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं। जब हम आपसे मिलूंगा नहीं, मैं किसी के पास जाऊँगा नहीं, तो बंदा बोलेगा इसमें ये को, तो मैं भी नहीं आऊँगा। तब आऊँगा जाऊँगा तभी तो पता चलेगा कि भाई इनका नेचर क्या है, इन पर क्या खूबी है, हम इनसे कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस को लाना है तो भाई दूसरे के पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, आपको कोई डेवलपमेंट लगता है कि मोदी जी को तीसरी बार जनता मौका दे उस विकास के बिहाफ पे? भाई डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। क्या? देखो सिंपल सी बात है, अब बोलेंगे बंदे कि यार एक वही मुद्दा उठा ले तो 370 वाला, यार वो ये भी तो एक इशू थे, बहुत बड़े इशू थे। दूसरी बात, बंदे बोलते नौकरी खा गए। आपको पता कि जो जियो सिम आई है, उसके आने के बाद हर बंदे के मोबाइल में नेट हमेशा चलता है। पहले क्या होता था, नेट ऑफ कर देते थे, मैसेज आया, चक्कर आया, तूने हाथ खोल रहा हूँ मैं, उसके फ्री कॉलिंग हो गई। अब जब नेट चला है, उसके बाद क्या इतने यूट्यूबर्स बन गए, ठीक है, इतने क्या कहते हैं ये जोमेटो, स्विगी, इतनी सारी जो ऐप आई है, ये कैसे स्टार्टअप हुआ इनका? ओनली ऑन इंटरनेट के कारण। अगर इंटरनेट उस हिसाब से हमारी कंट्री में नहीं आया होता तो ये जो लाखों जॉब है उस हिसाब से नहीं होती। जॉब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती, और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी आप देखोगे, अब बहुत सारे बैंक है, SBI भी, बहुत सारी जॉब भी है गवर्नमेंट है, वो सुनेंगे ही नहीं, आपकी आँख बड़बड़ाते रहो, बंदा परेशान हो जाता। प्राइवेट बहुत सारी चीज़ें होने के बाद अच्छा भी हुआ है, तो प्राइवेट जॉब भी तो जॉब है। जो अच्छा पढ़ रहा है लिख रहा है वो ना आज की डेट में 1-1.5 लाख रुपये आराम से कमा लेगा, अगर वो ढंग की जॉब करेगा। 30-40-25 हज़ार तो कमा ही रहे बंदे। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, नहीं, मैंने तो नहीं सुना आज तक किसी। ये तो खाली कांग्रेसी बोलते हैं या विपक्ष वाले बोलते हैं, आम जनता कोई नहीं है बोलते। कांग्रेस भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने ये बोला है कि भाई मोदी जी देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं अब तक के। नहीं, वो तो देखो बोलने को कुछ भी बोल दे। अब मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ।
तो कोई कुछ भी बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता अगर ये बोलते हैं तो कोई कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वो सोच समझ के बोलते ही नहीं कभी। आपने कभी देखा उनको सोच समझ के बोलते हुए? उनको तो जो लिख के दे दिया जाता है वो बोल देते हैं। वो सोच समझ के कुछ नहीं बोलते हैं वो। और वो तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। बताइए कहाँ पे लोकतंत्र खत्म है? आपने देखा कि लोकतंत्र खत्म है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, खत्म नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, कौन से काम ऐसे रहे मोदी जी के जो तीसरी बार में जनता को चुनना चाहिए कि भाई फिर से मोदी जी आए? देखो, एक चीज़ होती है मैनेजमेंट कि देश जो है सेफ हाथों में है, जिसमें हर क्षेत्र में काम हो रहा है। रक्षा के अंदर आप देख लो या गरीबों के लिए देख लो, गरीबों का उद्धार हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार मिलेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएंगी, डेवलपमेंट होगी, तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे ना। लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलेगा, पैसा आएगा, पैसा वो खर्च करेंगे, पैसा खर्च होगा, मार्केट बढ़ेगी। तो यही है, एक सर्कल है ये। तो जब ये सब सर्कल चलेगा तो सब कुछ बढ़िया ही होगा फिर। लेकिन राहुल गांधी जी तो हमेशा पिछले कुछ टाइम से लेके मोदी जी पे बहुत हावी हैं कि भाई जो है अडानी जी को मौका दे रहे हैं, अडानी जी को सारी दौलत देश की दे दी मोदी जी ने। तो उसको कैसे देखते हैं? कहीं दम लगता है इन बात? देखो, उनको क्या है, उनको आज इंडिया के जो उद्योगपति हैं, इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं, आज वो वर्ल्ड में तरक्की कर रहे हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। जब अंग्रेज़ गए, इनको अपने एजेंट बना गए। इंडिया के अंदर कौन सी कंपनियां चली? हिंदुस्तान लीवर चली, राशन की सारी दुकानें हिंदुस्तान लीवर पे। नेस्ले चली, कैडबरी चली, और पता नहीं हज़ारों कंपनियां हैं। सब विदेशों के कंपनियों के हाथ में था बिजनेस। आज बाबा रामदेव ने हिंदुस्तान लीवर के पैरेलल में कंपनी खड़ी कर दी, अंबानी ने खड़ी कर दी, अडानी ने खड़ी कर दी। तो ये सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के बिजनेसमैन तरक्की कैसे कर रहे हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बर्दाश्त नहीं? हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी ने अभी जो 9 साल का कार्यकाल पूरा किया, लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई इस बार मोदी जी ने जिस तरीके से देश को हैंडल किया है, देश इतना नीचे चला गया कि मोदी जी बनारस की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। देखो, देश नीचे कहाँ गया है? जीडीपी देश की कहाँ जा रही है? 8.5 पे आ रही है। देश जो है, अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पे आ गई है। थोड़े दिनों में हो सकता है 1-2 साल में 3रे नंबर पे आ जाए। तो देश नीचे कहाँ जा रहा है? देश तो ऊपर जा रहा है। नहीं, बता रहे हैं कि जो देश को दिया है वो हम ही ने दिया है, मोदी जी ने सिर्फ रिबन काट के काम चलाया। नहीं, देखो मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक बात है कांग्रेस की, जो भी काम किया कांग्रेस ने, जब तक इंदिरा गांधी थी, नरसिम्हा राव जी थे या राजीव गांधी जी थे, उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझ के काम किया, अपना समझ के काम किया। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ, जब से सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में आई है, तब से कांग्रेस भी ख़त्म है। और कांग्रेस ने 10 साल में मनमोहन सिंह को कठपुतली बना के जो पीछे से जो सत्ता चलाई है, उससे देश बर्बाद हुआ है। उससे देश बर्बाद हुआ है। और जब से मोदी जी आए हैं, तब से देश ने 9 साल में तरक्की नहीं, उन्हें पिछले 40 साल को भी गड्ढे भर दिए। अच्छा ये बताइए, देश के अंदर और भी बहुत सारे नेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, उनमें वो पोटेंशियल आपको क्यों नहीं नजर आती? नहीं, उनमें पोटेंशियल इसलिए नजर नहीं आती ना, ये किसी को आगे आने नहीं देते। अच्छा। इनकी पार्टी में बहुत सारे नेता थे। हाँ। इन्होंने किसको आगे आने दिया? जो आगे आया उसको ये या तो पार्टी से बाहर निकाल देते थे और या इसको कहीं साइड लाइन कर देते थे। जो ओरिजिनल आदमी जैसे मोदी जी हैं, वो एक सिंपल कार्यकर्ता थे, चीफ मिनिस्टर बने और अपने दम पे वो आगे प्राइम मिनिस्टर बने। ये बीजेपी ने बनाया ना, इन्होंने किसी को आने नहीं दिया। राहुल गांधी से ज़्यादा और भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं वहाँ पे, किसी को आगे नहीं आने देते हैं कांग्रेस के अंदर। हाँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो कोई आगे आए, टैलेंटेड आदमी आए तो वो हो सकता है अच्छा काम करे, लेकिन किसी को आने तो दें। गुलाम नबी आज़ाद हैं और बहुत सारे लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तो पार्टी छोड़ सारे हैं, अब तो इसलिए छोड़ दिया ना। तो गुलाम नबी आज़ाद ने को छोड़ी, और भी बहुत लोगों ने छोड़ी। कपिल सिब्बल ने छोड़ी, उससे पहले भी बहुत लोगों ने छोड़ी। अच्छा ये बताइए, केवल मोदी जी ही क्यों, देश के अंदर दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं बचा? नहीं, ऐसा है कि अभी आज की प्रेजेंस में आप देखो तो मोदी जी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे।
अब 100% तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सब दुनिया के, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, लेकिन जो मेजोरिटी जिसके साथ होती है तो फिर वही जीतता है। ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया कि भाई जो है कांग्रेस से भरोसा उठ गया और टोटल मोदी जी पे जो है लोगों का भरोसा चला गया? नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने तो जो कांग्रेस के काले कारनामे थे, मोदी जी उनको आगे लेके आए हैं। वो तो अपनी गलतियों से मरी है कांग्रेस, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने तो खाली जो उनका कच्चा चिट्ठा है, काला सच, वो लोगों के सामने आया, लोगों को समझ में आ गया बस। ऐसा क्या काला सच मोदी जी ने रख दिया लोगों के सामने? सबको मालूम है, आप देखो ना उनके भ्रष्टाचार की कितनी वो थी। खुद जो आपके प्रधानमंत्री थे, कोयला जो वो था उनके अंडर में था, उसी में भ्रष्टाचार हुआ। आपकी जो कम्युनिकेशन वो थी उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो चीज़ें साबित हुई है ना। नहीं, सब साबित हुआ है, साबित हुआ है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती, राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और उस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि भाई राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब हम हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत गए, अब कर्नाटक का जीतने वाले हैं और फिर 2024 में हम लोकसभा में अपनी सरकार बनाएंगे। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई असर आपको नजर आया? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, हिमाचल में जो कांग्रेस जीती है वो राहुल गांधी की वजह से नहीं जीती। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का उसमें कोई लिंक नहीं है, वो हिमाचल में अपने दम पे जीते हैं। बीजेपी अपनी गलतियों की वजह से वहाँ हारी है, बीजेपी ने कुछ गलतियां करी उस वजह से वहाँ हार गई, ठीक है जी। राहुल गांधी का उसमें कोई रोल नहीं है ये। लेकिन जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई मोदी जी ने तो जो है फोटो खिंचा के अपनी छवि बना रखी है, क्योंकि देश को जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर। तो उनका मानना है कि मोदी जी फोटो खिंचाते हैं और अपना फोटो डाल देते हैं। देखो जी, फोटो तो खिंचवाने में राहुल गांधी भी अच्छी मॉडलिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर बुला के अपनी फोटो में खिंचवा लें और अपना डाल दें यूट्यूब पर, उस पर उससे थोड़ी वोट मिल जाएगी। वोट तो काम से मिलती है ना, काम करने से मिलती है, मेहनत करने से मिलती है वोट, ऐसे कैसे वोट मिल जाएगी? तो मोदी जी ने कुछ काम ऐसे किए कि तीसरी बार में जनता भरोसा करे उन पे? बिल्कुल 100%। बहुत काम करें, पूरी मैनेजमेंट होती है ना, पूरा एक चेन सिस्टम होता है, ये काम करना है, ये नहीं होता। देखो कोई भ्रष्टाचार हुआ आज तक बीजेपी पे 9 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं 9 साल की आप छोड़ो, बीजेपी में कई स्टेट में पहले से गवर्नमेंट थी, किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार लगा? राहुल गांधी जी ने बोला था कि चौकीदार चोर है, राफेल का घोटाला वो लेके आए थे, तो कोर्ट में माफी मांगी ना, मेरे से गलती हो गई। राहुल गांधी ने माफी मांगी कोर्ट में जाके कि भाई साहब मैंने गलत बोल दिया, माफी मांगी। फिर कहाँ हुआ वो, किसी ने उनकी बात पे बिलीव। सेकंड का समय दीजिएगा। क्या लगता है अंकल जी, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, क्यों सत्ता मिलनी चाहिए मोदी जी को तीसरी बार? क्या काम कर दिया मोदी जी ने ऐसा? वो गरीब तबके थे, गरीबी से जो जमीन से उठा है, एक छोटे परिवार का भी दर्द जानता है, और जो चांदी के पालने में झूले हैं उनको क्या मालूम, राहुल को क्या मालूम चांदी के पालने में? हाँ। और क्या लगता है आपको कि देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी? कायर? अरे जो ऐसा बोले, जो है यहाँ का कानून लचीला है, दूसरी कंट्री होती तो उसकी जुबान काट दी जाती। हाँ, दूसरी कंट्री में जुबान काट दी जाती। किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे गलत अल्फाज बोले जा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। देखो, ये पहली बात तो बीजेपी का, मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये खुद जो है अपनी गलती की वजह से हुए हैं। जो उन्होंने बोला, जो को बयान दिया, वो केस कोर्ट में चला गया। तो ये जो भी कुछ किया है कोर्ट ने करा, तो कोर्ट गलत थोड़ी हो गई। या तो वो हिंदुस्तान के जज को या कोर्ट को या यहाँ की न्याय व्यवस्था को वो दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने तो इसमें कोई रोल नहीं है। मोदी जी का तो जो उन्हीं पे केस गया, केस कोर्ट ने डिसीजन लिया और उसी के ऊपर सब, उसी के एक्शन, सब ये एक्शन हुआ है। नहीं, बता रहे हैं कि मोदी जी के नीचे कोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के एक एमपी ने, जो फॉर्मर एमपी थे उनके कर्नाटक के, उन्होंने अभी ये बोला कि जैसे ही हमारी सरकार पावर में आएगी तो हम जज की जीभ काट देंगे जिस जज ने सजा सुनाई हो। नहीं, देखो ये तो बोलना बिल्कुल गलत है कि कोई जज जो है वो किसी पार्टी के अंडर में काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। कम से कम जो न्यायाधीश है वो किसी के अंडर में काम नहीं करता। वो तो रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है अपना फैसला सुनाता है। वो क्या कह रहे हैं चाचा, बताइए। जैसे राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भाई बदले की भावना से काम कर रहे हैं मोदी। बिल्कुल बदले की भावना नहीं है, बदले की भावना नहीं है। राहुल गांधी इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट।
कोर्ट ने उनको सज़ा दिया है, उस सज़ा पर जो एक्शन होना चाहिए संसद में, जो उसके अगेंस्ट में रूल है, सज़ा के अगेंस्ट में जो रूल है। कई ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। और जब इनके अपने हुए थे इन्हीं के राज में, तब क्या हुआ था? वो भी अंदर गए। तो आपको लगता है कि मोदी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं? तो मोदी क्यों करेंगे? मोदी क्यों करेंगे? वो तो सबके लिए जैसे कानून तो कानून है, कानून तो कानून है। अभी 14 पार्टियां गई हैं, उनसे कहना है कोर्ट में, तो भैया कानून उनके लिए अलग हो जाएगा, हमारे लिए अलग हो जाएगा। अरे कि अगर मोदी जी तीसरी बार में देश के अंदर आए तो देश 100 साल पीछे चला जाए। हम तो सन 2024 में उन्हें बुलाना चाहते हैं, हम तो खुद चाहते हैं। काम अच्छे कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये क्या गलत कर रहे हैं? वो बढ़िया काम कर रहे हैं, टारगेट अच्छा चल रहा है, काला धन वापसी नहीं हो रहा। अब काला धन देखो नहीं, पढ़े लिखे अब काले धन को समझ रहे हैं कैसे आ रहा है वापसी। जो गुंडा राज था वो खत्म कर दिया गुरुजी, गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। अब टॉपर में सन 2024 में ना मोदी जी को टक्कर देने वाला तो ये नेता ही तो कर लेंगे गठबंधन। जनता को कौन करेगा? क्या जनता को कर देंगे गठबंधन? कर देंगे क्या? एक वोट जो होती है नहीं, उसकी बहुत तगड़ी वैल्यू होती है। मैं सन 2024 के लिए तत्पर तैयार हूँ। कब इलेक्शन हो रहा